अच्छा चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो आज है ना हम एसईओ को स्टार्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले हम इंट्रो वगैरह की तरफ अभी नहीं जाते हैं। तो इंट्रो के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, कि हम कीवर्ड किस तरह से रिसर्च करते हैं। देखिए ना, कोई भी टॉपिक है ना, लाइक कि हम बात करें एसईओ की बात करें, फाइवर की बात करें या यूट्यूब की बात कर लें, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर कोई चीज रिसर्च की जाती है, क्यूरीज डाल के रिसर्च करते हैं ना, उसको हम कीवर्ड कहते हैं। और कीवर्ड ही एक मेन पावर होती है कि अगर आपको एक अच्छा कीवर्ड मिल जाता है ना, तो आप बहुत ही आसानी के साथ ऐसे कर लेते हैं। तो आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी वेबसाइट को, अपने पेज को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करवा लेते हो। और अगर आपको अच्छा कीवर्ड ही नहीं मिलता, तो आप कभी भी फर्स्ट पेज पे अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करवा सकते। लेकिन उसमें रैंक होगा, बहुत टाइम लगेगा और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे आती है। तो अभी हम हर चीज को डिटेल में देखेंगे, डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, और थ्योरी भी देखेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज कीवर्ड। मतलब इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में जो चीजें हम कवर करेंगे वो होगा व्हाट इज कीवर्ड, कि कीवर्ड क्या होता है। देन उसके बाद होगा कि कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं। ठीक है, होते तो कीवर्ड ये लाइक एक लैपटॉप है, लैपटॉप क्या है, कीवर्ड है। मोबाइल भी एक कीवर्ड है, लेकिन इसमें फर्क होता है, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम इन कीवर्ड को कौन कौन से टूल्स के जरिए रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, और जो टूल्स होते हैं वो पेड भी होते हैं, फ्री वाले टूल्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम सबको डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो विदाउट टूल्स हम किस तरह से कीवर्ड को अपने माइंड के जरिए इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर के कीवर्ड को किस तरह से हम देख सकते हैं, टूल्स के जरिए और बगैर टूल्स। ठीक है, ये हम देखेंगे। और सारा कुछ करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, हम किस तरह से अपने लिए एक अच्छा कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। लाइक देखो ना, आप फाइवर के ऊपर भी अगर इसकी सर्विस देते हो, तो हर क्लाइंट की डिमांड होती है कि उसको एक अच्छा रिजल्ट मिले, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और उसकी बिजनेस की नीड के मुताबिक उसको रिजल्ट मिले, कीवर्ड मिले। तो हम किस तरह से एक अच्छे कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद जब हमने ऑर्डर डिलीवर करना होता है, तो हम किस तरह से ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, उस कीवर्ड को किस फॉर्मेट में लिखते हैं, एक्सेल की शीट में हम रिपोर्ट किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि व्हाट इज कीवर्ड, कि कीवर्ड क्या होता है। ज्यादा थ्योरी की तरफ नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे इसमें हम प्रैक्टिकल को ही करें। ठीक है, तो कीवर्ड क्या होता है कि यहाँ पे डेफिनेशन बेसिक से मैंने लिखे कि ऐसा वर्ड, एक ऐसा फ्रेज है जो डिस्क्राइब करता है आपके कंटेंट को वेब पेज के अंदर। ठीक है, मतलब कि आपकी वेबसाइट पे या आपके वेब पेज पे कौन सा कंटेंट पड़ा हुआ है, वो इस चीज को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, लाइक कि उसके अल्टरनेटिव जो उसके रिलेटेड होगा, तो वही चीज गूगल आपको सर्च रिजल्ट में डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा थ्योरी की तरफ नहीं जाने वाले। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। लेकिन अगर हम बात करें कि कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं, होते सारे कीवर्ड ही कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें मल्टीपल टाइप्स के कीवर्ड होते हैं। कुछ कीवर्ड होते हैं लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल। लॉन्ग टेल कीवर्ड भी होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड भी होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आते हैं नेविगेशनल कीवर्ड, उसके बाद आते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड एंड कमर्शियल कीवर्ड होते हैं, इंफॉर्मेशन कीवर्ड होते हैं, एलएसआई कीवर्ड होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर कीवर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब ये सारे है कीवर्ड। लाइक एक बाय लैपटॉप है, तो अगर लैपटॉप बाय करना है तो वो कीवर्ड है। एक क्यूरीज है जो यूजर रिसर्च करता है और रिसर्च करने के बाद उसको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, ठीक, इसके टाइप्स हैं अलग अलग। जब क्लाइंट आके आपको ऑर्डर देता है ना, तो वो आपसे रिक्वायर्ड, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे नेविगेशन कीवर्ड चाहिए। ठीक है, मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए। उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको रिजल्ट देते हैं। ठीक है, वो कीवर्ड फाइंड करके देते हैं। ये थी कीवर्ड की टाइप्स। तो अब इस टाइप को हम बहुत ही डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड में फर्क क्या होता है। असल में जो शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है, एक जनरल क्यूरीज होती है, जनरल क्यूरीज होती है। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होती है वो मोर स्पेसिफिक क्यूरीज होती है। ठीक है,
असल में अगर हम यूट्यूब पे जाए वहां पे देखें ना, तो आम जो लोगों का एक माइंड सेट बना है, वो यही है कि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड वो छोटा है। जो सबसे like इसके एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि ये शूज है, तो ये शूज क्या है? शूज क्या है? शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ठीक है। बाय शूज क्या चीज है? शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ऑनलाइन शूज शॉर्ट टेल कीवर्ड है। तो लोगों ने क्या चीज बना दी कि जो कीवर्ड छोटा होगा वो शॉर्ट टेल कीवर्ड है, और जो बड़ा होगा वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। शूज, ये यहाँ पे शूज लिखा है, तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड कैसे है? मतलब कि ये जनरल क्यूरीज है। अगर आप गूगल पे जाके रिसर्च करते हो शूज, तो आपके सामने बहुत सारे शूज आ जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से डाटा ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने शूज लिखा, शूज आ गए। गूगल भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, भाई आपको किस तरह के शूज चाहिए। ब्लैक शूज चाहिए, व्हाइट शूज चाहिए, स्पोर्ट के शूज चाहिए, बेबी शूज चाहिए, कौन से शूज चाहिए, किस टाइप के शूज चाहिए। तो गूगल को भी एक जनरल क्यूरीज में इस चीज की समझ नहीं आती, तो शूज पे बहुत रैंडम शूज शो करवा देगा। लाइक कि आपको बेबीज के शूज चाहिए, तो बेबीज के शूज की जगह पे वो कुछ और शूज स्पॉट हो जाएंगे, मैन के हो जाएंगे, वो मैन के हो जाएंगे, सही है, वो डिस्प्ले करवा देगा। तो वो क्यूरी जिसको हम डिफाइन करते हैं शॉर्ट वर्ड में, ठीक है। लेकिन गूगल भी इसमें कंफ्यूज होता है, ठीक है। शॉर्ट वर्ड में जो होता है वो जनरल क्यूरीज होती है, इसको हम शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड पे आते हैं मोर स्पेसिफिक क्यूरी, जिसमें हम गूगल को हर चीज क्लियर और पास में बताते हैं। भाई मुझे बाय, जैसे ये इसके एग्जाम्पल है, बाय ऑनलाइन शूज फॉर वुमेन, या बाय शूज फॉर मैन, ब्लैक शूज फॉर वुमेन। मतलब कि यहाँ पे गूगल को पता है कि बाय शूज फॉर वुमेन, कि आपको शूज बाय करने हैं वुमेन के। ये होती है लॉन्ग, अपना मोर स्पेसिफिक क्यूरी, जिसको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप लिखोगे ना, अब ये ऐसा नहीं होगा कि अगर आप वुमेन लिखोगे तो गूगल आपको मैन के शूज दे देगा, बेबीज के दे देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। गूगल आपको कौन सा रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगा? वहाँ पे वो मैन के ही अपने शूज वहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। जैसे इसकी एक और एग्जांपल है, बाय टी शर्ट फॉर मैन। अब गूगल, अगर आप टी शर्ट लिखोगे ना, तो टी शर्ट आ जाएगी, पता नहीं वो बेबी के लिए चाहिए, मैन के लिए चाहिए, वुमेन के लिए। गूगल भी कंफ्यूज है शॉर्ट टेल कीवर्ड पे, जनरल कीवर्ड पे। लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड पे, मोर स्पेसिफिक क्यूरीज पे गूगल को भी हर चीज क्लियर हो जाती है। भाई आपने बाय करनी है, टी शर्ट बाय करनी है, कौन सी? फॉर मैन, मैन के लिए करनी है। तो अब आपको जब ब्लैक टी शर्ट फॉर मैन का, आपको ब्लैक रंग के कलर की टी शर्ट चाहिए, मैन के लिए चाहिए, तो अब आपके सामने बेबीज की टी शर्ट नहीं आएगी, वो मैन की नहीं आएगी। तो ये मोर स्पेसिफिक क्यूरीज होती है, जिसमें हम गूगल को क्लियर तरीके से बताते हैं। गूगल भी क्लियर तरीके से, अच्छे तरीके से हमारे सामने रिजल्ट को डिस्प्ले करवा देता है, ठीक है। देखिए, वो है तो कीवर्ड, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग है, वहां पे सर्च करने का तरीका अलग है। किसी पे गूगल आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं देता। जनरल क्वेरीज पे, शॉर्ट कीवर्ड पे गूगल आपको स्पेसिफिक वो डाटा नहीं देता जो आप चाहते हो। लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड पे जब आप मोर स्पेसिफिक क्वेरीज का इस्तेमाल करते हो, तो गूगल क्या करते हैं, आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसमें आता है कि नेविगेशनल कीवर्ड, ये भी कीवर्ड की टाइप है कि नेविगेशनल कीवर्ड भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी अगर सिंपल से डेफिनेशन लिखे कि नेविगेशनल कीवर्ड क्या होते हैं, जो यहाँ पे रेड कलर में मैंने बता दिया है, कि जो क्या करते हैं, किसी डायरेक्शन की तरफ आपको लेके जाते हैं, स्पेसिफिक ब्रांड, वेबसाइट और लोकेशन। मतलब ऐसा कीवर्ड जिसमें आप किसी ब्रांड को यूज करो, या किसी लोकेशन को, या किसी वेबसाइट का नाम यूज करो। मतलब आप बताते हो, एग्जाम्पल इसकी क्या है, बाय शूज फॉर Amazon, कि अब आप गूगल को बता रहे हो कि आपको शूज बाय करने हैं फॉर Amazon, Amazon की वेबसाइट से ही बाय करने हैं। तो अब यहाँ पे आपके सामने अली एक्सप्रेस, ईबे, अलीबाबा का रिजल्ट नहीं आएगा। इसको क्या है, तो कीवर्ड, लेकिन सिर्फ Amazon लगाने से क्या होगा कि आप किसी ब्रांड की तरफ मूव कर रहे हो, किसी वेबसाइट की तरफ मूव कर रहे हो, या आपने कहीं पे कोर्स करना है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन साहिवाल, वो नेविगेशन कीवर्ड में आ जाएगा। तो आपने कोर्स तो करना है, लेकिन इन साहिवाल, साहिवाल में करना है। फिर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो साहिवाल का ही मिलेगा, वो लाहौर और अदर सिटीज का नहीं आपके सामने डिस्प्ले होगा। इसमें गूगल आपकी क्यूरीज को समझता है, उसके मुताबिक आपको क्या कहता है, रिजल्ट डिस्प्ले करवा देता है, ठीक है। तो है, होते कीवर्ड है, लेकिन टाइप्स लाके हैं। इसको हमने नेविगेशन कीवर्ड का नाम दे दिया कि किसी डायरेक्शन की तरफ आप लेके जाते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि मुझे भाई नेविगेशन कीवर्ड ही फाइंड करना है, ताकि
अदर कंट्रीज में पता क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी सर्विस सेल करनी होती है तो स्पेसिफिक एक एरिया से मिलता है, एक स्टेट मिलता है, तो आप उसी एरिया के अंदर एक लिमिट के अंदर रह के अपने सेल कर सकते हो, पूरे यूएसए में नहीं कर सकते। तो वहाँ पे नेविगेशनल कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। लोग क्या करते हैं फिर लाइक के बाय ऑनलाइन शूज इन न्यूयॉर्क, यहाँ बाय अपना लीमो बस की मिसाल ले लें, लीमो बस सर्विस इन न्यूयॉर्क का, ठीक है। एक कार किसी ने कोई कहीं कार वगैरह रेंट पे लेनी है तो रेंट ए कार इन न्यूयॉर्क का, ठीक है। तो मतलब उस एरिया को टारगेट किया जाता है, तो वहाँ पे जो हमारे नेविगेशन कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे फिर हमारा दूसरे कीवर्ड इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। क्लाइंट फिर बताएगा उनके कीवर्ड जी यहाँ बिल्कुल क्लाइंट आपको बताएगा कि आपको हम उसको कौन सा कीवर्ड चाहिए, लाइक अगर वो किसी ब्रांड की तरफ जाना चाह रहे हैं, एक ब्रांड एक क्लाइंट है वो नाइकी एक ब्रांड है, वो चाहता है कि मैं नाइकी के ही ब्रांड को प्रमोट करूँ, तो वो नेविगेशन कीवर्ड होगा। फिर आप उसके लिए जो कीवर्ड लिखोगे आप उन लोगों को टारगेट करोगे जो नाइकी में इंटरेस्ट रखते हैं। वो लोग जो नाइकी को पसंद ही नहीं करते आप उनको टारगेट नहीं कर सकते, फिर आपने मेंशन करना होगा कि बाय टी शर्ट फॉर नाइकी, ठीक है। मतलब टी शर्ट तो बाय करनी लेकिन नाइकी की, वो यूजर जो साथ में सर्च करेगा फॉर नाइकी, इन नाइकी का जो भी होगा, ठीक है। तो मतलब कि आप जो किसी डायरेक्शन की तरफ उसको लेके जा रहे हो, गूगल को भी पता होता है कि आप उसने नाइकी का रिजल्ट देना है, तो आप क्लाइंट भी जो आता है उसकी बेस पे वो चांस होता है, तकरीबन 95% चांस होता है कि वो उसी नाइकी के शूज को बाय भी कर लेना जब जो भी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्लाइंट जब आपको प्रोजेक्ट देता है ना, रिक्वायरमेंट में तो बताता है। असल में आपको यहाँ पे बताने का मकसद यही है कि अगर क्लाइंट आपको देखो ना, हर क्लाइंट को पता नहीं होता नेविगेशन क्या चीज है, लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल, वो कहता है कि मुझे कीवर्ड चाहिए, तो अगर आपको बताता है कि स्पेसिफिक किसी ब्रांड वेबसाइट लोकेशन को ही टारगेट करना है, मुझे इसके चाहिए लाइक इन न्यूयॉर्क के ही चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कीवर्ड की कौन सी टाइप है, इसमें मैंने कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करनी है, कुछ तरीके से इसको लेके जाना है, ठीक है। तो आप नेविगेशन कीवर्ड को उसी तरीके से फाइंड करते हो। इसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड। ये जो कीवर्ड है ये ई कॉमर्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन भी कुछ लिखी है, तो डेफिनेशन को अभी हम इतना नहीं यहाँ पे रीड करते हैं, हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे शूज फॉर मैन ऑनलाइन है, ये भी कीवर्ड शूज फॉर मैन कीवर्ड है, लेकिन इसमें आगे आगे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन का मतलब है कि वो ट्रांस अपना कमर्शियल की तरफ जा रहा है, ठीक है। कमर्शियल मतलब ई कॉमर्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रांजैक्शनल की, ट्रांजैक्शन से कुछ बात करती है, ट्रांजैक्शन होने वाली है यहाँ पे ट्रांजैक्शनल। अब इसमें है तो कीवर्ड, काफी पहुंच गया, है तो कीवर्ड लेकिन वर्ड आ गया बाय का। बाय मतलब ट्रांजैक्शन का तो मतलब क्या होता है कि वो चीज बाय करेगा और आपको पेमेंट देगा, ट्रांजैक्शन करेगा। तो बाय का मतलब क्या, अगर देखो वैसे नॉर्मल लोग सर्च करते हैं कि टी शर्ट फॉर मैन, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक शूज फॉर मैन, तो वो तो हो सकता है कि वो लोग बाय ना करें, प्राइस देखने के लिए आ रहे हो। जब कोई बाय करता है ना, यहाँ पे लिखता है ना कि बाय शू, बाय ब्लैक शूज फॉर मैन, बाय amazon शूज ऑनलाइन, बाय टी शर्ट फॉर वुमेन, तो मतलब जब बाय का वर्ड आता है तो चांस होता है तकरीबन 50+% चांस होता है कि आप वो बंदा बाय करेगा। तो इसको ट्रांजैक्शन के टाइप दे दिया कि इसमें उसने बाय लिखा है तो चांस है बाय भी होगा, इसमें ट्रांजैक्शन भी होगी, ठीक है। तो ये कीवर्ड हमारे ई कॉमर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे किस तरह से इस्तेमाल करना, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ऐसे कीवर्ड जिसके साथ बाय लिखा हो वो हमारे ट्रांजैक्शन कीवर्ड होते हैं, और ऐसे कीवर्ड को अगर हम टारगेट करते हैं तो इसमें चांस होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है ज्यादा सेल हो सकती है, क्योंकि इसमें जितने भी लोग आएंगे जो बाय करेगा चांस है कि भाई उसके बाद पैसे भी होंगे, हर चीज होगी, उसको माइंड भी बना के बैठा होगा, अब वो बाय करने के लिए बाय लिख रहा है, ये चीज बाय करनी है, ठीक है। तो ये चीज कीवर्ड हम ई कॉमर्स में कोई प्रोडक्ट सर्विस सेल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, ठीक है। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड क्या होता है भी है तो ये भी कीवर्ड, लेकिन इसमें लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये किसके लिए यूज होता है, इन दिस कीवर्ड वी यूज टू ब्लॉग एंड न्यूज वेबसाइट, मतलब इंफॉर्मेशन न्यूज की वेबसाइट से या ब्लॉग की वेबसाइट से ली जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल है, हाउ टू कुक बिरयानी। अब किसी ने बिरयानी बनाने का तरीका सीखना है तो वो कैसे सीखेगा, तो जारी बात है वो गूगल पे लिखेगा। तो अगर हम देखें अब
टाइप्स अलग अलग करने का फायदा क्या होगा? अब हमें पता होगा कि यार अगर हम इंफॉर्मेशन कीवर्ड बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्स नहीं होगी। अगर कोई बंदा आके लिखता है व्हाट, ये एंड पे लगाता है क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन कीवर्ड, अब यूजर आएगा, इंफॉर्मेशन लेगा, इंफॉर्मेशन लेके चला जाएगा, ठीक है, और वो कुछ भी नहीं करेगा। तो अगर हम ऐसे कीवर्ड को अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट में इस्तेमाल करें, हमें टाइप का ही पता ना हो, और हम ऐसे कीवर्ड को अपने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट वेबसाइट में इस्तेमाल करें, तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम एफर्ट करेंगे, उसको रैंक भी करवा लेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें तो आ रहा हाउ टू कुक बिरयानी, तो जो बंदा कुक बिरयानी सीखने के लिए आ रहा है वो कभी भी बाय नहीं करेगा, ठीक है, तो बाय करने के लिए नहीं आ रहा। तो हम इन जैसे कीवर्ड को ब्लॉग और न्यूज की वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि आप हाउ टू कुक बिरयानी को ई कॉमर्स की वेबसाइट में, सर्विस की वेबसाइट में इस्तेमाल करो, और ये उम्मीद लगा के कोई बंदा इसको रिसर्च करेगा, रिसर्च करके मेरी बिरयानी खरीद लेगा, या जो भी आपका होटल वगैरह रेस्टोरेंट होगा वहां से वो ऑर्डर लेगा, नहीं, ये इंफॉर्मेशन कीवर्ड को इंफॉर्मेशन लेगा, बाय नहीं करेगा। तो बाय के लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रांजैक्शन कीवर्ड के ऊपर। अगर आप किसी ब्रांड की तरफ जा रहे हो तो नेविगेशन कीवर्ड के ऊपर, अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो इंफॉर्मेशन कीवर्ड के ऊपर। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमने जब कीवर्ड को टारगेट करना है तो किस टाइप के कीवर्ड को हम टारगेट करना है, ठीक है। देन हम उसके बाद अगर आगे जाते हैं तो LSI कीवर्ड यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो LSI कीवर्ड ये भी तकरीबन हमारे लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड से मैच होते हैं। देखें, अगर हम यहाँ पे लिखें एप्पल, तो एप्पल क्या चीज है? एप्पल कंपनी भी है, एप्पल फ्रूट भी है। अगर हम एप्पल लिखते हैं तो गूगल भी यहाँ पे कंफ्यूज होता है ना, कि भाई मैं क्या चीज शो करूँ, एप्पल फ्रूट करवा दूँ। और एक बंदे ने एप्पल मोबाइल लेना है तो गूगल एप्पल फ्रूट करवा देता है शो, तो सारी बात है वो तो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम ही नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको तो उसके रिजल्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते होते हैं, मतलब कि वही बात के मोर स्पेसिफिक क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड का, जैसे कि ये एक मेन कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कीवर्ड को इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक माइंड में वो चीज़ बैठी होती है ना कि हमने ये डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग वाला जो कीवर्ड था इसको टारगेट किया और इसको अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद हमने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर लिया, ठीक है, ऑप्टिमाइज तो वेबसाइट हो जाएगी, लेकिन अगर हमारे माइंड में हो कि यार हम हमारे पास कुछ और कीवर्ड भी थे इसके रिलेटिव, ठीक है, इसके अल्टरनेटिव, लाइक जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। तो देखो, जब कोई बंदा गूगल पे जाके रिसर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कोर्स और ट्रेनिंग एक ही चीज है। गूगल को पता है कि भाई अगर कोई ट्रेनिंग लिखता है तो उसको आपकी वेबसाइट दिखानी है, अगर कोई कोर्स लिखता है तो कोर्स में भी तो वो ट्रेनिंग ही करेगा ना, तो उसको भी वही वेबसाइट दिखानी है। तो इसमें ये प्रॉब्लम अब 2023 आ गया, वो पहले वाली चीजें खत्म हो गई है कि अगर हम लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग वाली वेबसाइट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, हमारा कीवर्ड रहेगा। एग्जाम्पल इसकी बड़ी आसान सी है कि लाइक के जैसे हम देखें कि किसने कोई कार वगैरह बाय कर लिया, ठीक है, पुरानी कार, तो कार की एग्जाम्पल इस तरह से है कि हम वहाँ पे ये कह सकते हैं कि बाय ओल्ड कार, ठीक है। अब हमने एक वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट में हमने लिख दिया बाय ओल्ड कार, तो ओल्ड कार तो हमने लिख लिया, लेकिन अब इसमें ये नहीं है कि अगर आप कोई यूजर जाके लिखता है बाय सेकंड हैंड कार तो ओल्ड कार अलग है, कीवर्ड अलग है, लेकिन गूगल समझता है कि ओल्ड ही सेकंड हैंड है और सेकंड हैंड ही यूज कार है। अगर कोई लिखता है कि भाई यूज कार, तो सारी बात है आपकी वेबसाइट वहां पे आ जाएगी। गूगल को पता है कि भाई अगर किसी को यूज में चाहिए तो वो सेकंड हैंड कार ही होती है, वो ओल्ड कार ही होती है, ठीक है। तो गूगल आज तक बहुत ही इंटेलिजेंट हो गया, इस चीज को समझता है। तो अगर आप किसी एक कीवर्ड को यूज करते हो तो उसके अल्टरनेटिव जो कीवर्ड होते हैं उनके ऊपर भी आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है, ठीक है। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल है। इंटरनेट मार्केटिंग, अब गूगल को पता है कि इंटरनेट मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, इसकी कैटेगरी है, ठीक है। तो अगर कोई ये रिसर्च करता है तो चांस है कि आपका फर्स्ट कीवर्ड वाली वेबसाइट इस कीवर्ड पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थे उसकी। इसके बाद अब देखो, ये तो हमने अपना टूल्स, अपना सॉरी कीवर्ड फाइंड की टाइप्स देखी है, ठीक है। अब इन कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए जारी बात है कुछ टूल्स भी होंगे, हमने इसको रिसर्च भी करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन हम इसमें
दो टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। नंबर वन पे हम करेंगे गूगल। गूगल का जो अपना टूल्स है जो फ्री में मिलता है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड नंबर पे हम समरिश टूल का इस्तेमाल करेंगे, ये पेड होता है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बाकी भी कीवर्ड है हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये काफी कॉस्टली होते हैं तो हर स्टूडेंट इसको बाय नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने जो हम इस कोर्स में जो कवर करेंगे वो गूगल फ्री का टूल्स होगा। ठीक है, गूगल का अपना टूल होगा, या फ्री में मिलेगा, और समरस टूल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले बात करते हैं गूगल का जो अपना की टूल है। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर है, हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल आपने गूगल में जाना है, गूगल में जाके आपने लिखना है गूगल ऐड कीवर्ड प्लानर, या फिर आप इस लिंक को भी, तो इस लिंक को टाइप करके भी डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जा सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं ना यहाँ से देखिए, यहाँ पे इस चीज को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अपना गूगल में चला जाता हूँ। ठीक है, और इस जगह पे जाने के बाद मैं क्या वही चीज रिसर्च करूंगा, जैसे गूगल ऐड कीवर्ड प्लानर। ठीक है, इसको रिसर्च करूंगा, रिसर्च करने के बाद सबसे फर्स्ट लिंक जो आएगी, ठीक है, ये ऊपर ऐड है, तो ऐड को हमने डिसमिस करना है। ये जो फर्स्ट लिंक है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल आपने गो टू कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा, जो भी आपकी जीमेल एक्टिव होगी उसके साथ ये लिंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको यस कर सकते हो। ठीक है, यस करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। ये हमारी कंट्री है, टाइम जोन है, और करेंसी जैसे होगी आपने वैसे ही रहने देनी है। उसके बाद आपने इसको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हमने इस बटन पे क्लिक कर देना है, तो हमारे सामने इसका एक अलग से इंटरफेस आ जाएगा, एक डैशबोर्ड आ जाएगा। तो ये डैशबोर्ड आ चुके हैं। तो अगर इस तरह का डैशबोर्ड आ जाए तो भी अच्छी बात है। सिंपल हम यहाँ पे राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कीवर्ड फाइंड करने का सोर्स आ जाएगा। अगर ये नहीं आता तो सिंपल आप इन टूल्स एंड सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करोगे तो भी वही चीज हमारे सामने सेम आ जाएगी। ठीक है, तो ये वो गूगल का फ्री का टूल्स है, गूगल कीवर्ड प्लानर, जिसमें हम कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं और कीवर्ड के आइडियाज ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कंट्री को देखना पड़ता है कि हम कौन सी कंट्री के लिए काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज तकरीबन आजकल हर जगह पे इंग्लिश ही चलती है, तो हम लैंग्वेज को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। कंट्री है, लाइक कि अगर आपको लगता है, अब कंट्री टारगेट करना क्यों जरूरी है, देखें, अगर आपको लगता है कि आप सर्विस सेल करना चाहते हो पाकिस्तान में, तो वहां पे आप यूएसए की कंट्री को तो कभी भी टारगेट नहीं करोगे, क्योंकि जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो सारी बात उसमें नेविगेशन कीवर्ड भी आएंगे। तो नेविगेशन में चांस है कि, लाइक कि अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि रिसर्च सर्च रिजल्ट में हमारे पास ऐसे कीवर्ड भी हैं जिसमें लिखा हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन न्यूयॉर्क। पॉसिबल है ना, ऐसा हो सकता है। तो कंट्री टारगेट करने का मकसद है कि हम उसी कंट्री के अंदर काम करेंगे, उस कंट्री के लोग इस कीवर्ड को कितना रिसर्च करते हैं, क्योंकि मैंने सर्विस ही अपने पाकिस्तान में देनी है, तो मैं अदर कंट्री को रिसर्च नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट करूंगा पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना पाकिस्तान की जगह पे कुछ और भी रिसर्च कर सकता हूँ, मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यूएसए करता हूँ तो मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये पता नहीं चलेगा कि यूएसए में, देखो एक चीज है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन साहिवाल, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, तो मुझे तो लाहौर के अंदर अपने कोर्स को अपना जो कोर्स करवाना है, ठीक है, या अपनी सर्विस सेल करनी है, तो यूएसए में बैठ के लोग इस पर रिसर्च नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कंट्री यूएसए कर दूंगा तो गूगल मुझे वो एग्जैक्ट वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करवाएगा, वो कहेगा कि भाई कंट्री आपने यूएसए सिलेक्ट की है। यूएसए में तो लोग इसको सर्च ही नहीं करते कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, ठीक है, तो मुझे वो डाटा नहीं मिलेगा।
इसलिए मैंने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से और मैंने प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करनी उसके अकॉर्डिंग मैंने कंट्री को यहाँ पे मेंशन करना है। अब हम इसकी जगह पे इसके साथ लाइक इंडिया, इंडिया को भी कर सकते हैं। आप चाहे जितनी बार भी कंट्री को टारगेट कर सकते हो, इंडिया के साथ में हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपको लगता है कि आपने सर्विस कहाँ पे देनी है, जैसे कि अभी मैं सर्विस अपने पाकिस्तान में देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखूंगा। और पाकिस्तान लिखने के बाद मैं यहाँ पे नीचे से इसको सेव के बटन पे क्लिक करूंगा। खैर अभी सेव का बटन डिसेबल है, हम दोबारा से इसको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ये पहले से ही पाकिस्तान है ना, पहले से ही पाकिस्तान सिलेक्शन है इसकी। तो अगर कोई और कंट्री होगी तो वो सेव का बटन अनेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये तो आपको क्लियर है ना कि किस तरह से कंट्री टारगेट तो क्यों करते हैं, ताकि आपने जिस कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करना, अगर तो कोई ब्लॉगिंग न्यूज है या ब्लॉगिंग चैनल है या ब्लॉगिंग आर्टिकल वेबसाइट है, फिर तो आप ऑल वर्ल्ड कर सकते हैं, कोई इसको हर बंदा ही देख सकते हैं, ठीक है। आर्ट हाउ टू कुक बिरयानी तो वो यूएसए में बैठ के लोग भी देख सकते हैं, पाकिस्तान में भी देख सकते हैं, इंडिया में भी देख सकते हैं। लेकिन चीज ही ऐसी है कि जो आपने करनी पाकिस्तान में से है ना, कि फिर आपको पाकिस्तान कंट्री ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आपकी दूसरी कंट्री पे आप काम नहीं करोगे, ठीक है। इसमें भी जैसे हमने एक वेबसाइट रैंक करा दी, तो कीवर्ड पे रैंक होती है, तो कीवर्ड अगर स्पेसिफिक करेंगे तो तभी एक कंट्री में ही रैंक होती है ना वेबसाइट में। ठीक है, जब आप कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे ना इन पाकिस्तान, तो इन पाकिस्तान में हो सकता है फर्स्ट नंबर, बाकी में वो भी रैंक होती है ना। अगर कार है कि एक कीवर्ड कार है, कार के ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक होती है, उस कीवर्ड पे आपका वेब पेज रैंक हो गया, तो वो कार को लोग पाकिस्तान में भी रिसर्च करते हैं। आपने पाकिस्तानी कंट्री को टारगेट किया, हो सकता है कि पाकिस्तान में वो फर्स्ट नंबर पे रैंक हो जाए। इंडिया के अंदर ही कीवर्ड है कार, तो इंडिया में भी कार रिसर्च किया नहीं होता है, इंडिया में वो दूसरे पेज पे रैंक पे रैंकिंग होती है, हर कंट्री में होती है। कुछ कंट्री ऐसी होती है जिसमें गूगल आपको अलाउ नहीं करता, लेकिन नॉर्मल कीवर्ड हर जगह पे रैंक होता है। कीवर्ड है कार को यूएस बोला जाता है, कीवर्ड है पाकिस्तान में भी बोला जाता है, ठीक है। बस फर्क ये है कि जिस कंट्री को टारगेट करते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मतलब जो स्पेसिफिक वो जो कीवर्ड आपकी वेबसाइट में मेंशन है, तो उसकी बेस पे गूगल आपको फर्स्ट नंबर पे डिस्प्ले करवा देगा। तो यूएसए में बैठ के करोगे तो हो सकता है कहीं नीचे जाके हो जाता है, बात दफा नहीं भी होता, ठीक है। लेकिन जो आप कंट्री को नेविगेशन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उस कंट्री में आपको अच्छी पोजीशन मिल जाती है। अगर आप नॉर्मल कीवर्ड इस्तेमाल करते हो हाउ टू क्लिक बनाने, तो उसमें फिर आप यूएसए जो कि कनाडा किसी भी कंट्री में रैंडम तरीके से ना आप रैंक हो जाते हो, ठीक है। जिस कंट्री में वो कीवर्ड रिसर्च किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि कनाडा, कनाडा में तो हाउ टू कुक बिरयानी का कोई रिसर्च नहीं करता, तो वहाँ पे तो आप रैंक नहीं ना होगा, वहाँ पे आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। जो बाकी अदर कंट्रीज है यूएसए यूके कनाडा, कनाडा के अलावा तो वो भी होंगे, तब वहाँ पे भी रैंक हो जाओगे। लेकिन जब आगे लिखोगे इन पाकिस्तान, तो मतलब कि आपको नेविगेशन कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पे अब हो सकता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो फर्स्ट नंबर पे रैंक हो जाए। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं अपना ब्लैक शूज लिख देते हैं, ठीक है, जैसे हम पहले एग्जाम्पल ले रहे थे। ब्लैक शूज फॉर मैन को सर्च कर लेते हैं, ठीक है। हम इसमें देखो मल्टीपल कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, एक कीवर्ड किया शूज, दूसरा किया लाइक आप आपके पास पांच छह कीवर्ड हैं, आइडियाज हैं, कीवर्ड में आइडियाज, आपने कीवर्ड फाइंड करने हैं, तो आपके पास आइडियाज हैं कि आप ब्लैक शूज पेन सेल करने हैं। शूज भी लिख सकते हो, बूट भी लिख सकते हो, क्योंकि शूज ही तो बूट होते हैं। तो कुछ लोग शूज करते हैं, कुछ बूट करते हैं, तो गूगल को पता है कि बूट को भी शूज कहा जाता है, तो वो बूट की जगह भी शूज की वेबसाइट में डिस्प्ले करवा देता है, ठीक है। तो गूगल इस चीज को समझता है। उसके बाद गेट रिजल्ट पे आपने क्लिक करना है। इसमें मैं पीछे लेक्चर दे गया हूँ, मेरा गला दर्द कर रहा है आज। तो यहाँ पे हमारा ये सारे कीवर्ड हम गूगल ने हमारे सामने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। काफी सारा इंटरफेस आ गया अजीब सा, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, तो हर चीज को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये वो सर्च रिजल्ट है, सर्च मतलब बॉक्स है जिसमें हमने अपने कीवर्ड को रिसर्च किया था अभी थोड़ी देर पहले। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हमने कीवर्ड टाइप करके गेट रिजल्ट पे क्लिक किया था, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है कंट्री, जो हमने सबसे पहले इसको डिस्कस कर लिया है। लैंग्वेज को हमने कभी भी नहीं करना, बाकी इन चीजों को भी अब स्किप कर दो, ये भी हमारे काम की नहीं है, ठीक है।
अभी यहाँ पे आते हैं, तो ये क्या चीज़ है, कीवर्ड है। कौन सा कीवर्ड, वो कीवर्ड जो अभी हमने गूगल पे रिसर्च किया था उसके अल्टरनेटिव, उस कीवर्ड को लेके गूगल ने बहुत सारे कीवर्ड आपको डिस्प्ले करवा देंगे भाई, ये जितने भी कीवर्ड है उसके सिमिलर है, उसके अल्टरनेटिव उससे मैच होते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड के आइडियाज हैं, उसमें लाजमी पॉसिबल है कि जो आपने कीवर्ड रिसर्च किया ना तो उससे हटके भी कुछ कीवर्ड होते हैं, लाइक कुछ कुछ मिस्टेक्स भी होती है, किस तरह के कुछ लोग बूट लिखते हैं, कुछ शूज का स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो गूगल वो भी बताएगा कि भाई शूज गलत तरीके से किस तरह से रिसर्च किया जाता है, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें गूगल यहाँ पे हमारे सामने डिस्प्ले करवा देगा, लेकिन ये सिर्फ आइडियाज हैं, ठीक है। तो अभी हम इस डिटेल में जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट रो है ये हमारी होती है कीवर्ड के, ठीक है। वो कीवर्ड जो हमने आइडियाज गूगल को दिया था, एक टॉपिक दिया था, उसकी बेस पे गूगल ने बहुत सारे आइडियाज जनरेट कर, कीवर्ड जनरेट करके हमें दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मंथली सर्च वॉल्यूम। मंथली सर्च वॉल्यूम मतलब कि इस शूज को, इस कीवर्ड को, ब्लैक शूज पर मैं इसको पाकिस्तान में 100 से लेके 1000 तक मंथली बेस पे लोग रिसर्च कर, ठीक है। शूज है तो शूज, देखो ये हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ये हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड है, इसमें सिर्फ शूज है, इसमें स्पेसिफिक, इसमें मोर स्पेसिफिक क्यों था कि ब्लैक शूज पहनना है, ब्लैक शूज चाहिए, मैन के लिए चाहिए, ठीक है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे हमेशा सर्च वॉल्यूम कम होता है, शॉर्ट टेल पे ज्यादा होता है, ठीक है। अब शूज है तो शूज मतलब कि इस कीवर्ड को पाकिस्तान में 10,000 से लेकर 1 लाख तक एवरेज, ये कोई प्रॉपर आपको रिजल्ट नहीं मिलता, कि एवरेज एक एस्टिमेट रिजल्ट होता है कि इतने लोग इसको मंथली बेस पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। बोर्ड है तो बोर्ड को भी मतलब लोग काफी रिसर्च, तो ये वो हमारे जो हमने कीवर्ड का आइडियाज यहाँ पे लिखा है उसके मुताबिक गूगल ने कीवर्ड जनरेट करके दिए, फिर उसने मंथली सर्च वॉल्यूम बता दिया कि भाई इस कीवर्ड को इतने लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा कीवर्ड है इसको इतने लोग एक मंथ में रिसर्च करते हैं, ये सर्च वॉल्यूम आगे हमारे काम आता है, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारी और चीजें होती हैं, ये चीजें हैं, ये वाला सिस्टम है, लेकिन ये जो दो रोज है ना ये हमारे काम की नहीं है, इसमें बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखना इसकी बिट लिखी हुई है, प्राइस, ये हमारे काम की नहीं है अभी, ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब हमने अपना गूगल के ऐड रन करने होते हैं, जब हमने गूगल एडसेंस पे काम करना होता है तो ये उस वक्त इस्तेमाल होती है, तो अभी फिलहाल इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हमें फर्स्ट नंबर पे कीवर्ड, सेकंड नंबर पे सर्च वॉल्यूम, और थर्ड नंबर पे कंपटीशन। कंपटीशन को हम डिफिकल्टी भी कहते हैं, ठीक है। किसी टूल्स में के पी के डी भी लिखा होता है, ठीक है। तो डिफिकल्टी भी कहते हैं इसको, कंपटीशन भी कहते हैं, मतलब कंपटीशन यहाँ पे बता रहा है कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर अगर आप काम करते हो तो आपके सामने कितनी मुश्किलात आने वाली है, कितनी इसकी डिफिकल्टी कितनी है, ठीक है। डिफिकल्टी क्या होती है हम इसको भी देखेंगे डिटेल में। देखिए किसी कीवर्ड पे वो बता रहा है कि भाई इसमें आपकी जो डिफिकल्टी है वो बहुत ही कम है, लो है। किसी में वो मीडियम बता रहा है, अगर हम स्क्रॉल करके नीचे तो कुछ ऐसे कीवर्ड भी होंगे जिसकी डिफिकल्टी बहुत ही हाई होगी, ठीक है। अच्छा ये आप लोगों का ना ये जूम सॉफ्टवेयर डिस्कनेक्ट होने लगा है, ये तकरीबन फ्री वर्जन में ना टाइम होता है थोड़ा सा, तो अभी डिस्कनेक्ट होगा तो आप दोबारा से इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो तकरीबन ये 1 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट ऑटो ही हो जाएगा आपकी तरफ से भी, तो आप दोबारा से इसको ज्वाइन कर लेना फिर। तो असल में होता क्या कि डिफिकल्टी क्या होती है, मतलब कि देखें ये ब्लैक शूज फॉर मैन, इसकी मीडियम क्यों रख रही है, और इसकी लो है, ठीक है। इस कीवर्ड को यहाँ पे एक कीवर्ड ऐसा भी था जिसकी डिफिकल्टी हाई थी, चांस है कि शूज फॉर मैन कीवर्ड